परम वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, ईश्वर सुंदरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी सौभाग्य की बात है, ज्ञान की गंगा आपके इस पावन धरा में प्रवाहित हो रही है और उसमें हम सब निमंजन कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम अपने मानव जीवन में दैनिक दिनचर्या काम और व्यवहार करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा सुंदर अवसर, सुंदर समय कभी कभी प्राप्त होता है जो आज प्राप्त हुआ है। और अगर कोई आदमी अकेले सोच ले कि हम इतना बड़ा यज्ञ कर लेंगे तो बड़ा मेहनत पड़ता है ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन देखिए, अभी आपस के सहयोग से आप सबने सहयोग दिया और सहयोग देकर के इतना सुंदर बड़े यज्ञ को रचा, इसको आपको भी लाभ हुआ और पूरे क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। ये पुण्य काम है, पुनित काम है। और ऐसे भाव बनाए रखना। देखिए, धन की 3 गति होती है, दान, भोग, विनाश। दान करिए, भोग करिए, यह विनाश हो जाएगा एक दिन। आदमी वही संपत्ति वही होती है। एक आदमी शराब में व्यर्थ बिता देता है, एक आदमी उसी को दान पुण्य धर्म में करता है और अपने खुद के परिवार का लालन पालन पोषण भी करता है। धन वही है। तो आप देखिए, धन कमाते ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप अपने धन का सही सदुपयोग कहां और कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। धन कमाने की शिक्षा संत नहीं देते, धन का उपयोग कैसे करना है इसकी शिक्षा देते हैं। घर में बहू और बेटा कैसे लाना है, कैसे परिवार बढ़ाना है, इसकी शिक्षा नहीं देते, बल्कि परिवार के बीच में कैसे रहना है इसकी शिक्षा देते हैं। इसी के लिए संत गुरुजनों का यह सत्संग होता है। तो आइए, आज मैं अपनी बात सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी के आधार पर कहने जा रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब बड़े अद्भुत ज्ञानी पुरुष थे और ऐसे पुरुष थे जिसको कहते हैं कि वो अनपढ़ थे। विद्वान लोग क्या कहते हैं, देखिए, उन्हीं महापुरुषों के वाणी को पढ़ करके पीएचडी करते हैं। ध्यान रखिए, उसी महापुरुषों के वाणी को पढ़ करके विद्वान लोग पीएचडी करते हैं और जब वही पीएचडी करने के बाद में वही विद्वान कहते हैं कि कबीर अनपढ़ थे। उसी कबीर को पढ़ करके तो वो पीएचडी बना, डॉक्टर बना, है ना। उसी कबीर को, उसी बुद्ध को, उसी महावीर को, उसी नानक को, उसी गोस्वामी तुलसीदास को, जितने महापुरुष थे उन्हीं महापुरुषों को पढ़ करके लोग विद्वान बनते हैं और हमारे महापुरुषों को क्या बोलते हैं, अनपढ़ थे। तो सदगुरु कबीर साहब अनपढ़ नहीं थे, महाज्ञानी थे। अरे, स्कूल की डिग्री मिल जाने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता। जिन्हीं की कला आ जाए, समाज को सही दिशा और प्रेरणा देने लग जाए, वो असल में ज्ञानी होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक पहली एक बुझव्वल दिया। से घर में जैसे दादी दादा बुझव्वल पूछते हैं ना, स्कूल में मास्टर लोग बुझव्वल पूछते हैं, मुहावरा भी होता है हिंदी साहित्य में। तो ऐसे ही कबीर साहब ने एक बुझव्वल पूछा, पहलिया। ऐसे ही समाज बैठे। देखिए, सदगुरु कबीर साहब हम लोग जैसे सत्संग करते थे ना, कर रहे हैं, वैसा सत्संग नहीं करते थे। ये आज का आर्टिफिशियल सत्संग है। पहले कैसे होता था, आपके गांव में कोई संत आ जाते हैं, 4-5 लोग बैठ करके या गांव के 8-10-20 लोग बैठ करके किसी चौराहा में बैठ करके ज्ञान चर्चा करते। जैसे आल्हा कथा होती थी और पंडवानी कथा होते, कैसे रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, बैठकर 8-10 लोग 20 लोग बैठ गए, किसी की आंगन में बैठ गए। और कबीर साहब तो वो भी नहीं करते थे। कबीर साहब कहते थे, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ, और जो घर जा रहे आप न चले हमारे। तो कबीर साहब हजार के बाजार में कहते थे, बाजार के बीच में ऐलान करके कहते थे अपनी बात। वो किसी जगह छुप करके कहने वाली बात नहीं है, बैठ करके कहने वाले नहीं थे, सबके बीच में कहते थे। और राह चलते जहां बैठ जाते वहीं सत्संग होता था। सत्संग का कोई आयोजन नहीं होता था, संत जहां पहुंच जाए वही सत्संग होता है। याद रखिएगा, संत जहां पहुंच जाए वो स्थान सत्संग हो जाता है। और सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही सत्संग किया करते थे। तो कबीर साहब ऐसे ही मानो सत्संग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, भजन कीर्तन कर रहे थे। और करते करते उसने पूछा, भाई मुझे एक पहेली सूझी है, क्या उस पहेली का उत्तर तुम लोगों को पता है? रैदास और ऐसे बहुत सारे संगी साथी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, कबीर जी आप क्या पूछना चाहते पूछे, हम अगर पता हो तो हम भी बताएंगे। कबीर साहब ने कहा कि एक पहेली है
पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बसे गांव, और बिना फूल भौरा रस है, वो बिरवा को नाम। उस बिरवा का कौन सा नाम है जो बिना फूल का ही भौरा रस चाहता है? ऐसा कोई वृक्ष है, ऐसा कोई पेड़ है आपके गांव में जिसमें फूल तो नहीं है लेकिन एक भौरा जाकर के उसे पराग लेना चाहता हो? एक कबीर साहब ने बुझावल दिया। आइए इस बुझावल को हम कुछ ज्ञान चर्चा के माध्यम से अंतिम में समझने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पर्वत ऊपर हर बहे। देखिए, बुझावल ऐसे ही होता है ना, कुछ बात कही जा रही हो, कुछ उसका अर्थ निकलता हो, व्यंजना अर्थ होता है उसका। कबीर साहब ने इस जन समाज के मनोदशा को देख करके कहा, क्या ये संभव है पर्वत ऊपर हर बहे? पर्वत के ऊपर में, और यहाँ के लोगों को तो बताना नहीं पड़ेगा ना, आसपास बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चट्टान पहाड़ हैं, और वो भी पत्थर का, सही कि नहीं? बगल में ही है पत्थर का बहुत बड़ा चट्टान है, पहाड़ है। अगर उस पत्थर के चट्टान में जाकर के कोई हल चलाना चाहे, खेती करना चाहे, ये संभव है? खेती कहाँ होती है? मैदानी भाग में होता है, जहाँ मिट्टी उर्वरक होती है, मिट्टी मुलायम होती है। ऊसर जमीन में खेती नहीं होती। और वो तो चट्टान की बात सदगुरु कबीर साहब करते हैं। चट्टान में आप हल नहीं चला सकते, चट्टान में आप खेती नहीं कर सकते। कबीर साहब जी का पहला संकेत, पर्वत ऊपर हर बहे। आज का इंसान कैसा है? पर्वत के ऊपर में हल चलाना चाहता है, मानो खेती करना चाहता है। तात्पर्य है कि हम अपने अंतःकरण, ये हृदय रूपी जो खेत है, ये खेत तो है, लेकिन क्या हो गया है? ये पत्थर से भरा हुआ खेत है, चट्टान से भरा हुआ खेत है। और अंतःकरण में चट्टान और पत्थर को रख करके आप भक्ति रूपी खेती करना चाहेंगे, जिसे शांति और मुक्ति का फल पाना चाहें, फसल पाना चाहें, ये संभव होने वाला नहीं है। क्या करना पड़ेगा? पहले आपको वहां के पत्थर को हटाना पड़ेगा। अगर कहीं खेती करना चाहते हैं तो पत्थर पे खेती नहीं कर सकते, उस पत्थर को आपको हटाना पड़ेगा, जमीन को उर्वरक बनाना पड़ेगा, तभी उस पे हल चला सकते हैं, बीज डाल सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। सज्जनों, बंधुओं, माता बहनों, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं और शांति और मुक्ति पाना चाहते हैं, उसका पहला सूत्र है कि आप अपने अंतःकरण के जितने भी कंकड़ और पत्थर है उसको निकाल करके फेंक दें। कंकड़ और पत्थर क्या है? ये अहंकार और स्वार्थ ही कंकड़ पत्थर है। अहंकार रख करके आप खेती नहीं कर सकते, अहंकार रख करके आप भक्ति नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर साहब ने एक पद में कहा है, संतो भक्ति सतो गुरु यानी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोरी गंग एक निगरी, चहुदिस पानी पानी। सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान कोश रत्न बीजक में शब्द एक में इसको कहा, संतो भक्ति सतो गुर आनी। हे संतो, सदगुरु की भक्ति करो। किसकी भक्ति करना है? माटी की भक्ति नहीं करना, पत्थर की भक्ति नहीं करना, किसी मूर्ति की भक्ति नहीं करना। क्यों? भक्ति उसकी की जाती है जो जीवंत हो, जहां से ज्ञान प्रसाद मिले, जहां से कृपा प्रसाद मिले, जहां से आशीर्वाद मिले, उसकी भक्ति करिए तो ज्ञान मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो भक्ति सतो गुरयानी। हे संतो, सदगुरु की भक्ति करोगे तो पूछने वाले ने कहा कि अगर हम सदगुरु की भक्ति करेंगे तो मिलेगा क्या? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नारी एक पुरुष दुजाया, बूझो पंडित ज्ञानी। अगर तुम भक्ति करोगे तो उस भक्ति रूपी नारी से दो पुत्र पैदा होंगे, दो पुरुष पैदा होंगे। वो कौन है? ज्ञान और वैराग। भक्ति करने से भक्ति का फल क्या है? तो ज्ञान और वैराग। तो भक्ति फलित कैसे होगी? तो नीचे अर्थ में उन्होंने बताया, पाहन फोरी गंग एक निकरी, चहुदिस पानी पानी। कितना सुंदर उदाहरण सदगुरु कबीर साहब ने प्रस्तुत किया। जैसे गंगोत्री में, शायद आप कोई गए होंगे गंगोत्री, जहां से गंगा बहती है, उत्तराखंड, तो आप देखें, नहीं भी गए होंगे कम से कम हरिद्वार तक, देहरादून तक तो गए हैं ना। उस नदी में क्या है? पत्थर ही तो पत्थर है। अरे हमारे महानदी में कम से कम रेती है, उसमें रेत भी नहीं, सही कि नहीं?
और आगे चल करके वही कंकड़ बहुत बारीक बारीक, गंगा जो बालू है ना, बिल्कुल भूरा 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 पत्थर का कण है। ये हमारे महानंदी जैसे रेती उसमें नहीं है। और वहां जहां बात कर रहा हूं, देहरादून, आप हरिद्वार के समीप जाएंगे तो वहां केवल पत्थर ही पत्थर है। सदगुरु कबीर साहब ने कितना मार्मिक उदाहरण लिया, पाहन फोरी गंग एक निकरी, पत्थर को तोड़ करके गंगा निकलती है। आप नर्मदा में चले जाइए, बहुत पास है अमरकंटक, वहां भी क्या है, पत्थर चट्टान। और जितनी भी नदियां निकलती है ना, वहां भी मत जाइए आप, हमारे सिहावा में आ जाइएगा। हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर में सिहावा नदी जहां मैं रहता हूं वहां से, तो सिहावा पहाड़ से ही महानदी निकली हुई है। तो पत्थर को तोड़ करके नदी निकलती है। सदगुरु कबीर साहब एक उदाहरण देते हैं, पाहन फोरी गंग एक निकरी, पत्थर को तोड़ करके ही गंगा प्रभावित होती है और चौदिश पानी पानी, और मैदानी भाग में आकर के चारों दिशा में पानी ही पानी हो जाता है। ऐसे ही अपने अहंकार रूपी शिला को तोड़ करके ही भक्ति फलित होती है, भक्ति निकलती है। कहने का तात्पर्य हुआ, जब तक अहंकार नहीं टूटेगा, जब तक हमारे अंदर के स्वार्थ नहीं टूटेगा, तब तक सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है। हम भक्त हैं और हम अभी विनम्र नहीं हुए हैं, हम सरल नहीं हुए हैं। और भक्ति का मतलब केवल धर्म अध्यात्म में नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है, अगर आप भक्ति करते हैं तो आपका हृदय सरल हो जाएगा, आपका हृदय कोमल हो जाएगा, आपका व्यवहार भी मधुर हो जाएगा। जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बात सही है ना? सही है? अरे किसी के घर गन्ना होना तो कल चूस कर देखना। जहां गांठ होगी वहां रस नहीं होगा, और जहां रस होगा वहां गांठ नहीं होगी। अगर आपके जीवन में भक्ति फलित हो रही है, आपके मन में प्रेम है, तो आपके अंदर से कटुता नहीं निकल सकती, गांठ नहीं रहेगा, कड़वाहट नहीं रहेगी, बैर का भाव नहीं रहेगा। कबीर साहब ने यही कहा, उस भक्ति के प्रताप से दुई पर्वत डूबे। ये कौन सा? राग और द्वेष रूपी पर्वत डूब जाता। और देखिए हम भक्त बने हुए हैं, चाहे कबीर पंथ का भक्त हो, चाहे राम का भक्त हो, चाहे किसका भक्त है, इसका महत्व नहीं है बंधु, याद रखिएगा। मैं एक बात कह देता हूं, आप धर्मदास साहब के पंथ से जुड़े हैं, बुरहानपुर शाखा से जुड़े हैं, राधा स्वामी शाखा से जुड़े हैं, रामपाल से जुड़े हुए हैं, दुर्गा उपासक हैं, सेवाचारी हैं, रामानंदी हैं, ये किस परंपरा से, किस शाखा से जुड़े हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कि आप किसकी उपासना करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या उस भक्ति के प्रताप से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपका अंतःकरण पवित्र हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बड़ी महत्व की बात है। आप बड़े से बड़े किसी धर्म गुरु से आप दीक्षा लिए, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, आपका व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, उज्जवल नहीं है, तो बड़े बड़े धर्म गुरु के पास जाकर के भी वो तो वैसे हुआ कि मलियागिर की बास में वो रहता ना, सांप लपटा रहता है। मलियागिर का पेड़ तो जरूर है और उसमें वृक्ष से ही सर्प लपटा रहता है। तो वैसे ही हम सर्प मलियागिर के पास भी चले जाएं, लेकिन सर्प अंदर में सर्प है, जहरपना भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, कलमश भरा हुआ है, तो ऐसे रख करके हमारा जीवन निरर्थक है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पर्वत ऊपर हर बहे, पर्वत के ऊपर में आप हल नहीं चला सकते। कहने का तात्पर्य बंधुओं, भक्ति होती है हृदय को सरल करने से, या यूं कहें कि जो सरल होता है वही भक्ति कर सकता है, वही भक्त हो सकता है। जो विनम्र होता है वही भक्ति कर सकता है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? तो पूजा करते ही इससे नहीं मिलेगा। आप कितने घंटा करते हैं भक्ति, भक्त होने का प्रमाण ये नहीं है। कितने मंदिर जाते हैं ये आपका प्रमाण नहीं है। कितना तीर्थ करते हैं ये इसका प्रमाण नहीं है। कितना उपवास करते हैं ये इसका प्रमाण नहीं है। आप भक्ति करते हैं और भक्ति करने के बाद आप अपने परिजनों के बीच में, आप अपने स्वजनों के बीच में, आप अपने मित्रों के बीच में, आप अपने गांव वालों के बीच में कितना बढ़िया सुंदर से मीठा बोल करके सुंदर व्यवहार करते हैं। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितना सरलता और विनम्रता और आपका जीवन पवित्र हुआ है।
कहने का तात्पर्य है धर्म क्षेत्र में भक्ति और व्यवहार क्षेत्र में प्रेम, चीज वही है, उसको अभिव्यक्त करने का शब्द अलग है। गुरु के प्रति जो होता है उसको भक्ति कहते हैं, और परिजनों के प्रति होता है उसी को प्रेम कहते हैं, और छोटे जनों के प्रति होता है उसी को स्नेह कहते हैं। चीज एक ही है, शब्द अलग 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 है, वस्तु वही है। जब हम छोटे बच्चों पर हम अपना प्यार उड़ेलते हैं, उसी प्यार को स्नेह कहा जाता है। अब स्वजनों के प्रति जो हम भाव प्रकट करते हैं उसी को प्रेम कहते हैं, और गुरुजनों, इष्ट महापुरुषों के प्रति हम समर्पित भाव रखते हैं, श्रद्धा और आस्था रखते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आप अपने अंतःकरण को कठोर बना करके, निर्मम बना करके, निर्दयी बना करके आप भक्ति नहीं कर सकते। आज देखिए बहुत देवी देवता ऐसे भी हैं जहां पर बलि चढ़ाते हैं, सही कि नहीं? अरे हृदय आपका कठोर पिघल जाएगा, सबके प्रति करुणा भरी रहेगी, तो आप किसी जीव की हिंसा कैसे करेंगे बताइए? जिसका हृदय इतना पवित्र है, इतना सरल है, जो किसी के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, क्या वो आदमी किसी जीव की बलि देगा? सदगुरु कबीर साहब ने तो कहा, घाव काहि पर घालो और जित देखो तित प्राण हमारो। हे बंधुओं, मैं किसको चोट पहुंचाऊं, किसको दुख दूं, क्योंकि मैं जिसको भी देखता हूं, और जिसको देखने का मतलब केवल मनुष्य को नहीं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, राम रमे तो कुकरी के पुता, मेरा जो राम है, मेरा परमात्मा है, वो तो कुकरी के पुत में भी विराजमान है। तो मैं जिसको भी देखता हूँ मेरे ही आत्मी स्वजन दिखाई देता है, तो मैं कि भला किसको दुख दूं, किसको तकलीफ दूं? अगर एक छोटी सी बात हम सबको पता चल जाए कि जितने लोग बैठे हैं, जितने प्राणी हैं, सब में उसी ईश्वर का वास है, तो भला बताइए कि ईश्वर के सामने ईश्वर की बलि हो रही है, सही कि नहीं? ईश्वर के सामने हम ईश्वर की बलि दे रहे हैं। और जिसका हृदय सरल हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, भला वो किसी की बलि क्यों देगा? इसलिए आवश्यकता है, पहला सूत्र सदगुरु कबीर साहब का, कि हम सब अपने हृदय को सरल बनाएं, विनम्र बनाएं, और विनम्र बना करके राग और द्वेष का त्याग करें। बहुत बड़े भक्त हैं, 50 साल से जुड़े हुए हैं, और राग द्वेष अभी भी नहीं छूट रहा। भाई भाई में 36 की आंकड़ा है, सही कि नहीं? दिन भर रामायण पढ़ रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? महाभारत, सही कि नहीं? पढ़ रहे हैं रामायण, मंच में कर रहे हैं रामायण, और घर में हो रहा है महाभारत। अच्छी बात है, क्या करने की जरूरत है? अरे महाभारत करना है तो महाभारत ही पढ़ो ना, राम भगवान को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बेचारे को बदनाम कर रहे हैं, दिन भर रामायण कर रहे हैं जी, और शाम को होते ही घर में जाकर महाभारत हो रहा है। किसी गुरु के पास जाकर के शिष्य ने पूछा कि बेटा गुरुदेव, जरा ये बताएं कि महाभारत और रामायण में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो गुरु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटा, आज जो हो रहा है उसे महाभारत कहते हैं, और जो होना चाहिए उसे रामायण कहते हैं। जो हो रहा है आज समाज में उसे महाभारत कहते हैं, और जो होना चाहिए अर्थात आदर्श, आदर्शवान स्थापित समाज कहा जाते हैं, उसी को रामायण कहते हैं। इसलिए हम सब अगर सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, सच्चे मनुष्य बनना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटा सा सूत्र है कि मन को पवित्र कर लें, हृदय को सरल बना लें, विनम्र हो जाएं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की शान होती है। सरल बनिए, सहज बनिए। तो सदगुरु कबीर साहब का पहला सूत्र, पाहन ऊपर हर बहे घोड़ा चढ़ बसे गांव। कबीर साहब ने कहा कि एक दूसरा आश्चर्य देखने को मिला मुझे। पहला आश्चर्य तो यह है कि आदमी चट्टान में खेती करना चाहता है, अहंकार और स्वार्थ रख करके भक्ति करना चाहता है। इसी को देखा ना समाज में, ऐसे ऐसे भक्त है जो बड़ा अहंकारी है, बड़े स्वार्थी हैं, निर्दयी है, और ऊपर से भक्त बना हुआ है। ये कैसी भक्ति हो रही है? कबीर साहब ने कहा कि एक दूसरा आश्चर्य मैं देखता हूं। क्या? पर घोड़ा चढ़ बसे गांव। घोड़ा, देखिए घोड़ा को बहुत चंचल प्राणी माना जाता है ना, बहुत चंचल होता, एक क्षण स्थिर नहीं रहता। और ऐसे चंचल घोड़े के ऊपर कोई गांव बसाना चाहे, घर बनाना चाहे, संभव है? अरे बैलम बना के देखो ना तुम, नहीं बने ना, बनी। अरे एक रात सोच देखो, सो सकता नहीं सो सकता। सदगुरु कबीर साहब ने कितना विलक्षण उदाहरण दिया
घोड़ा चढ़ बसे गांव, वो भी चलता हुआ घोड़ा, खड़ा नहीं है। खड़ा होता तो भी समझ में आता, तो भी सांस है थोड़ा, लेकिन जो चल रहा हो घोड़ा, ऐसे घोड़ा में आप गांव बसाना चाहें। सदगुरु कबीर साहब ने उदाहरण दिया कि ये मन रूपी घोड़ा जो है वो निरंतर विषयों में गतिमान है, और ऐसे मन को रख करके हम शांति और मुक्ति का निवास स्थान बनाना चाहते हैं। अगर शांति और मुक्ति पाना चाहते हैं तो मन रूपी घोड़ा का लगाम अपने पास में खींच करके रखो, शांत रखो। चंचल घोड़ा में आप भवन नहीं बना सकते, इमारत नहीं बना सकते। सतगुरु कबीर साहब ने कितनी आध्यात्मिक सूत्र हम सबको दिया। अगर हम और आप जीवन में सुखी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम से जीना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं और जीवन का मंगल करना चाहते हैं, तो हम अपने मन को अपने वश में करना सीखें, चंचल मन का त्याग करें। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, और मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। गीता में भी कहा है, मना ये जो मन है बहुत ही चंचल है, एक क्षण रुकने वाला नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल ई मन चोर। ये जो मन है ना वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही चलायमान है, और चोर भी है। चोर, ठग और डाकू, ये 3 प्रकार होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? चोर, डाकू और ठग। चोर क्या करता है? रात में चुपके से चुराता है, कोई जान ना पाए, उसको क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। और डाकू जो जबरदस्ती आपके बीच में अपना ताकत दिखा करके लूट करके छीन करके ले जाता है, उसको कहते हैं डाका डालना, जबरदस्ती करना। आपके गांव में आएगा, तलवार दिखाएगा, बंदूक दिखाएगा, और बंदूक के नोक में सब चीज को छीन करके ले जाएगा, उसको कहते हैं डाकू। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने डाका शब्द प्रयोग नहीं किया। कितना देखिए, कितना बढ़िया मार्मिक शब्द प्रयोग किया। पहला चोर और दूसरा ठग। और ठग तो और बड़ा अद्भुत होता है। ठग जानते हैं ना किसको कहते हैं? ठग। आपके घर में आएगा, वो चुपके से नहीं आता है। देखिए, चोर चुपके से आता है, डाकू सामने से आता है और वो छीन करके ले जाता है। लेकिन ठग दोनों का बीच का है। क्या करता है? ठग आपके गांव में आएगा, आपके घर में आएगा, आपसे बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बात करेगा, और मीठी मीठी बात करके ऐसे फुसलाएगा कि आपसे पहले जैसे होता था, हम सुनते थे माताओं के सोना चांदी को मांग लेते थे, कहे माँ देखो मैं तुम्हारे चांदी को मैं डबल कर दूंगा, सोने का साफ कर दूंगा, और साफ करके सोना साफ कर देता था ना। अरे सोने को साफ नहीं करता, सोना ही साफ कर देता था। आजकल नया ठग आए, कैसे पता है? आपके मोबाइल में कहेगा कि देखो मैं आप कंपनी से फोन कर रहा हूँ, BSNL कंपनी से फोन कर रहा हूँ, SBI बैंक से फोन कर रहा हूँ, और देखना आपके मोबाइल में 6 अंक का जो पासवर्ड है उसको दे दीजिए, मैं आपके बैंक में आपके खाता में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दूंगा, ऐसा लोभ देगा। ये ठग है एक प्रकार का। आपके गांव में आता है 3 चीट निकालना, एक में जरूर फंसेगा, और नहीं फंसेगा हम पैसा वापस करेंगे, लेकिन कोई सामान फंसेगा उसको लेना पड़ेगा और 3000 रुपए जमा करना पड़ेगा। कैसे फंसाते हैं? सही है ना? वो कहेगा 3 चीट है, तीनों में किसी में किसी में एक में फंसेगा, कोई ना कोई चीज फंसेगा, और नहीं फंसेगा तो हम पैसा वापस कर देंगे 100 रुपए जो आपने खरीदा है, और अगर फंसेगा भाई तो आपको लेना पड़ेगा और 3000 रुपए चीज देना। देखिए 3000 रुपए की चीज को हम 5000 में खरीद लेते हैं, ठग हमसे ठग करके। नया नया फार्मूला आ रहा है। तो ठग क्या करता है? आपके सामने में बहला करके फुसला, अरे जो आप पीयर लेस में बहुत सारे लेस फेस में जमा किए हैं ना, 25 प्रकार की ऐसी कंपनी है जो फ्रॉड कंपनी है, जिसमें लाखों करोड़ों की संपत्ति जो आपने कमाई है वो आपने जमा किया है। सरकार भी लड़ रही है अपने ढंग से, और वो 25 कंपनी में पैसा जब्त हो गया है। और आपने किस लालच में, मैंने सवेरे कहा था कबीर लोभी के गांव में ठग ना जाए उपवास। अगर आप लोभी हैं तो आपको ठगने वाला मिल जाएगा। बंधुओं, ठग के कमी नहीं है और ठग की गलती भी नहीं है, मैं मानता हूं, याद रखिएगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ठग की गलती नहीं है। आप ठगाते हैं, आप लुटाते हैं, क्योंकि आप लालची और लोभी हैं। हम लालची और लोभी हैं। अगर हम लालची और लोभी नहीं रहे, एक चीज समझ लीजिए, अरे बिना कमाई का आपको कोई 100 रुपए नहीं दे सकता, तो कई रातों रात में आपका पैसा कोई डबल कर देगा, और इस लालच में हम आ जाते हैं। इसलिए आज के बाद कभी किसी लालच में मत आना।
कोई आपको कोई डबल पैसा करने वाला नहीं है। इसलिए आप किसी ठग के चक्कर में पड़ेगा तो ठग दो प्रकार का, धन को ठगने वाला तो आपको समझ में आ भी जाता है, लेकिन ये धर्म के मंच में बैठ करके जो ठगने वाला है ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। सही कि नहीं? वो धन को ठगने वाला तो केवल आपको धन को ठगता है, लेकिन धर्म के मंच में बैठ करके आपकी बुद्धि को ठग लेता है, आपके मन को ठग लेता है, और आपके मन और बुद्धि को ठग करके आपके जीवन को सर्वस्व लूट लेता है। बहुत ऐसे माँ बहन होते हैं, धर्मगुरु ऐसे होते हैं, या बैगा गुनिया ऐसा होते हैं, कहते हैं किसी माँ का बच्चा नहीं हो रहा है, कहते मेरे यहाँ आना और मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा, और माँ बहन उसके बहलावे में चली जाती हैं और उसके साथ कुकर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, और उसके पैसा करोड़ों रुपया पैसे को भी, हजारों रुपया पैसे को लूट भी लेते हैं, और कभी कभी तो मार भी डालते हैं, उसके साथ व्यभिचार भी कर डालते हैं। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए, कभी किसी लोभ में आने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात और बड़ी बात यह है कि अगर आप परमात्मा मानते हैं तो जिस परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा है, अरे जन्म लेते ही माँ के स्तन में दूध आ गया, हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो गई, तो अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हमें किसी चीज की कमी पड़ने वाली नहीं है। आपको मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर कोई किसी ईश्वर का भक्त यहाँ है, अगर मानता है, नहीं मानता है वो अलग बात है, नहीं मानता है तो सदगुरु मानते हैं, आत्मा मानते हैं, कोई तो कुछ मानते हैं, तो आत्मा मानने वाला ये समझे, सदगुरु मानने वाला ये समझे, ईश्वर मानने वाला समझे। आपका अगर किसी ईश्वर को, राम को मानते हैं तो राम को आप पर भरोसा होना चाहिए ना, आपके साथ ठीक करेगा। अगर आप राम का भक्त हैं, आप दुर्गा के उपासक हैं, आप शिव के उपासक हैं, आप हनुमान के उपासक हैं, तो जिसका भी उपासक हैं, आप अपने प्रभु पर, आपके इष्ट पर आपको भरोसा होना चाहिए। और जब भरोसा रहेगा तो बैगा गुनिया और ओझा के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्यों है? इसका मतलब है कि आपको बैगा पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा, आपको तंत्रिक मांत्रिक पर भरोसा है और भगवान पर भरोसा नहीं है। आपको ये ठग गुरु के ऊपर भरोसा है, लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा, आप तय कर लीजिए कि आपको भरोसा किस पर है। हम एक तरह तो कहते हैं कि परमात्मा पर भरोसा है, और दूसरे तब हम ठग के चक्कर में, हम बैगा गुनिया के चक्कर में, धर्म गुरु के चक्कर में फंस करके पिस जाते हैं। तन खराब होता, मन खराब होता, धन खराब होता, और चरित्र भी खराब हो जाता है। बहुत ऐसे माँ बहन है जिसकी अस्मिता भी लुट जाती है। इसलिए आप सब सावधान रहिएगा। अगर परमात्मा ने, सदगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आपके प्रारब्ध में अगर बच्चा लिखा है तो बच्चा होगा, और बच्चा नहीं है तो बच्चा होने वाला नहीं है। अरे भगवान, इस त्रिलोक का सबसे बड़ा भगवान, इस भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा देवता शंकर भगवान को कहा जाता है। किसको? शंकर भगवान। इससे बड़ा विश्व में कोई दूसरा देवता नहीं है। लेकिन आपको याद है, जिस शंकर भगवान को आप जपते हैं, मनन करते हैं, उसकी ध्यान करते हैं, उसके औरस एक भी पुत्र नहीं है। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। सदगुरु कबीर साहब ने चैलेंज दिया कि क्या पार्वती को बांझ नहीं किया जाए? अरे ईश्वर का पत्नी होकर के भी उसके पेट से एक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ क्या? लेकिन पार्वती बेचारी कभी दुखी रही क्या? परमात्मा से शंकर भगवान शिव जी कभी नाराज रहे? नहीं, वो भिखारी का जीवन जिया। सही कि नहीं? वो दानी बना हुआ, खुद तो नहीं था लेकिन बांटता फिरता था। इसलिए आप किसी भी जगह से, किसी भी चीज से आप दुखी ना रहें। जो कुछ मिला है वो बहुत है। इसलिए एक छोटा सा सूत्र देकर जाता हूं, जो प्राप्त है पर्याप्त है। क्या सूत्र है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और चाहते हैं ना तो उसके लिए इधर उधर मत जाइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और मेहनत और परिश्रम से आपका अगर प्रारब्ध होगा तो वो सब चीज भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमें सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, इस सुंदर मानव जीवन को बनाने के लिए हमें अपने मन को अपने वश में करने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था, ई मन चंचल, ई मन सो चोर, और ई मन शुद्ध ठगहार। ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है और इसलिए चोरी करता है। चोरी कैसे करता है? आप सत्संग में बैठे हैं यहाँ पर, और सत्संग में बैठे हैं ना, मन चुपके से चोरी कर लेता है।
कैसे? बैठे यहाँ पर है, ध्यान कर रहे हैं, संत गुरुजन कहते हैं ध्यान करो, और मन चुपके से कहाँ ले जाता है? वो ले जाता है आपको परिमेटा के बाजार ले जाता है, नर्मदा के बाजार ले जाता है, खैरागढ़ के बाजार ले जाता है, ज्यादा हुआ तो राजनांदगांव का बाजार ले जाता है, यहीं से। और वहां नहीं गया तो कम से कम यहीं से मन धीरे धीरे करता, अच्छा खेत में पानी पलिस हुई कि नहीं पलिस हुई? अरे यहाँ बैठे पानी पली कि नहीं पली, इसका चिंता है भाई, उठ के कर ले, सही कि नहीं? तो ये मन रूपी ठग ठग लेता है, चुपके से ठग लेता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतों ने कहा कि इस मन ठग से सावधान रहने। एक ठग जो आपकी धन की चोरी करता है, दूसरा ठग जो आपके मन की चोरी करता है धर्म गुरु के रूप में, और एक तीसरा ठग खुद मन है जो आपको ठग जाता है, जो ठगों का भी महाठग है। इस ठग मन रूपी ठग से सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए आप अपने मन को अपने वश में करना सीखें। जितना आप अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में रखेंगे, जितना भोग के पीछे जाएंगे ना, याद रखिए, अरे 2-3 साड़ी है, 4 साड़ी है, इसे काम चल जाता है ना। मांग मत करना 5वां पति से, सही कि? एक सूत्र अपनाइए, करके देखिए सतपथ जिसको कहते हैं ना, सतपथ बड़ा कठिन पथ है। धर्म का पथ कठिन है। कैसे? त्याग में सुख है और भोग में दुख है। आपका बेटा 2 है, एक बेटा बहुत चंचल प्रवृत्ति का है, वो जब पाता है तब पापा मम्मी 1000 रुपए देना, 500 देना, कहाँ जा बेरे? अरे पिकनिक जाना है, अरे नहीं तो बार बार मंगत रहता, सही कि नहीं? आप कभी नहीं गए? पापा दे तो कहाँ? पहली मीटर बाजार जा, वो दिन तो दे रहे हो, 5000 रुपया का करे? अरे देना खत्म हो गए। रही तब कदे नहीं है, मोर कभी दे नहीं। और एक दूसरा बेटा है, बहुत शांत रहता, बहुत सीधा है और बहुत सज्जन है। आप उसको पैसा देते हैं ना, उसको भी वो आज दिए हैं कोई 1000 रुपए खर्चा के लिए, उसको 4 महीना बाद भी उसके जेब में पड़ा रहा तो खर्चा नहीं करता। और आप कहते हैं कि बेटा पहली बेटा में मड़ई हुआ थे, अरे 500 रुपए ले ले, तो बाजार करके कहा करे जाबे मां बाजार हुआ ले जाता तो का लेना है बता? तो कहे अरे तहू तो कुछ खा पी लेकर रे, सही गलत कह रहा हूं? तो जो बच्चा खाता नहीं, जो खर्चा नहीं करता, आप उसको देने का प्रयास करते हैं, और जो बच्चा लूटने और लेने का प्रयास करता है, वो छीनने का प्रयास करता है, आप उसको देने का प्रयास भी नहीं करते। ऐसे ही आप घर में एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। आपको अगर सास पूछती है बेटी इस समय शादी के समय या त्योहार के समय कोई कपड़े की जरूरत है, और आप बोलते नहीं मां बहुत सारे कपड़ा है, अरे जरूरत पड़ी तो मोर से ठोले ले बेनो, वो और बहुत पड़े है, जरूरत नहीं है। एक बार कहेंगी, 2 बार कहेंगी, तीसरे बार दीपावली का समय आएगा, सास फिर कहेगी बेटी 2 साल से तो बार कपड़ा नहीं लेने, एक तो ले ले वो कभी। और जब नहीं कभी ना तो जिद करके खुद लेकर के अच्छा अरे 500 जगह के 5000 के कपड़ा ला करके आपको दे देगी। क्योंकि ये जो बहू है, छोटी बहू, तो रात दिन हर साल हर महीना कोई नया नया कपड़ा खरीदवा लेती है। लेकिन जो बड़ी बहू है मेरी, वो कभी कपड़ा खरीदवाती नहीं, बल्कि पूछोगे तो नहीं बोल देती है। त्याग करके तो देखिए, दे करके तो देखिए। त्याग और देने में बड़ा सुख है, लेकिन ये कठिन पथ है। सरल तो है लेकिन कठिन है। जो सरल दिखता है वही कठिन होता है, और जो कठिन होता है वही सरल दिखता है। हम पाना जो चाहते हैं ना वो कठिन है। भोग परोलंबी है, परतंत्र है, दूसरे के आधार पे होता है, और जो योग है वो स्वावलंबी है, उसमें किसी की जरूरत नहीं चाहते। हम आपके गांव में आए हैं, आप विभिन्न प्रकार की हमको व्यंजन कराते हैं और कहते हैं कि साहब जी इसको कर लीजिए। हम कहते हैं नहीं, रहने दीजिए। आप आग्रह पर आग्रह करते जाते हैं और कहें अरे ये चीज ला दे दो ना, गेहूं वही 5 किलो उहुल दे तो अच्छा, मटर होता है कि हाँ अच्छा 5 किलो उसको भी दे देना। कहे कि ये साहब जब आते तब कुछ कुछ मांगते, तो तीसरे बार आएंगे क्या करेंगे ना, बहाना करवे, नहीं साहब में है ना वो गांव जाते रहे हैं, अभी नहीं मत आपे करवे, सही कि नहीं? एक बार देंगे, 2 बार देंगे, प्रेम से देंगे, तीसरा कहिए साहब जब भी आते तब मांगते। तो जो मांगता है, जो चाहता है उसको मिलता नहीं है, और जो त्याग करता है, जो देना जानता है उसी को मिलता है। गणित है, सूत्र है। इसलिए आप भोग के लिए नहीं बल्कि योग के पीछे जाइए, त्यागमय जीवन देखिए। ये केवल अध्यात्म की बात नहीं करता, ये परिवार की बात करता हूँ, समाज की बात करता हूँ। जितना आप त्याग पूर्वक जिएंगे, दूसरे के लिए जीना, अरे जिंदगी हम अपने लिए बहुत जी लिए, अनंत काल से अपने लिए तो जीते आए, स्वार्थ और अहंकार में अपने लिए तो जीते आए। अरे एक जीवन को तो हम दूसरों के लिए
लिए जी करके देखें, अपने परिवार के लिए जी करके देखें, अपने सास के लिए जी करके देखो, अपने पिता के लिए जी करके देखो, अपने बच्चों के लिए जी करके देखो, अपने संत महापुरुषों के लिए जीवन के देखो और अपने जीवन को आत्म शांति प्राप्त करने के लिए तो देखो, आपका और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं कि हम अपने लिए जीते हैं। बाजार गए, पहली बेटा जलेबी खरीद कर लाए, 3 जन है, जो जल्दी से झटपट झटपट पूरियां खुश रही, सुगंध मत फैल जा करके, सही कि नहीं? स्वार्थ है तो झटपट झटपट पूरियां खुश रही, समोसा और जलेबी सुगंध जल्दी फैलती नहीं माता, तो जल्दी से। और जब घर में कोई नहीं रही, कोई इधर उधर चलेगी ना, तो जल्दी से बोल, आओ जल्दी से आन जी, खत्म करना है ला, सही कि नहीं? तो आनंद नहीं मिलेगा। झटपट झटपट खा भी हो सकते, अगर गरम गरम समोसा है जी भाई जल्दी, और उसी जलेबी समोसा को आपने घर में लाया है, आप माँ के गोद में रख देते, माँ बाजार गए हूँ, वहां से सामान लाया हूँ, आप इसको बांट दीजिए, आपको एक भाग मिलेगा, सब लोग प्रेम के साथ खाएंगे, कितना मजा आएगा। करके देखिए, अरे प्रेम में मजा है और स्वार्थ में सजा है। सजा भुगतेंगे, आप डरते रहेंगे और उसको हो सकता है हड़बड़ में गड़बड़ भी हो जाए। इसलिए आप और हम सब अपने मन को अपने वश में करना सीखें। तो आज सदगुरु कबीर साहब के जो साखी, पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बसे गांव, और बिना फूल भौरा रस है, कहो बिरवा को नाव। सदगुरु कबीर साहब ने हम सबके बीच में एक पहेली पूछी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा संभव है कि कोई पर्वत पर, चट्टान पर हल चला सके? क्या चलते हुए घोड़े पर कोई घर बसा सके? और तीसरा आश्चर्य है, बिना फूल भौरा रस है। ऐसा कौन सा फूल है जिसमें बैठ करके, फूल तो है नहीं, बिना फूल का फूल है नहीं, पेड़ तो है लेकिन बिना फूल का उससे रस चाहे। तो ये मन रूपी भौरा ही संसार रूपी विषयों के रस लेना चाहिए। फूल तो नहीं है, फूल में कोई सुगंध है? संसार के वह भोग में कोई सुख है? सुख नहीं है, लेकिन उसी को भोग करके ये मन रूपी भौरा सुखी होना चाहता है। सदगुरु कबीर साहब ने अन्यत्र भी कहा, मन भौरा मही बरजिया, बन बन बास न ले, और अटके गा कहो बेली में, तरफ तरफ जी दे। एक सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे मन भौरा, मैंने तुमको बहुत बरजा, बहुत रोका कि बन बन बास न ले, ये बन बन भटक करके बास मत लो, क्योंकि एक दिन ऐसे आएगा कि इसी बेली के चक्कर में फंसोगे और फंस करके उलझ करके मन जाओगे, उलझ जाओगे। तो ये किसी भौरा को उपदेश नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ही मन रूपी भौरा को सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश किया। ये हमारा मन रूपी भौरा संसार के प्राणी पदार्थ रूपी जो निरस है, रस तो है नहीं, फूल तो है नहीं, लेकिन बिना फूल का उससे हम रस चाहते हैं, उसी से सुखी होना चाहते हैं। अगर सुखी होना चाहते हैं तो संसार के प्राणी पदार्थ में आप सुख मत ढूंढिए। संसार के प्राणी पदार्थ से तो सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, वह बिरवा कौन है? तो कहते, कल्पना का वृक्ष से ही ये जीव सुखी होना चाहता है, कल्पना से ही सुख देखता है, कल्पना से ही परमात्मा। देखिए हमारे साहब ने कहा ना, अभी मानंदी की बात कर रहे थे कि आदमी मानंदी के चक्कर में आकर के पता नहीं क्या क्या करता है। इसी प्रकार से आदमी मन से मान्यता बना बना करके, कल्पना कर करके ईश्वर की रचना कर दिया, सुख की रचना। सुख बाहर है, सुख को ढूंढ रहे गौवन में, हम उस सुख को गौहर में ढूंढ रहे हैं, मंदिर में ढूंढ रहे हैं और अन्यत्र ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा, वह सुख है तेरे अंदर में। वह जो सुख शांति है, वह सुख शांति वो तुम्हारे ही अंतस्तर में लहरा रहा है। लेकिन कब मिलेगा? जब तुम विषयों से मुड़ करके अपने में आ जाओगे, सब अस्थिरता को तज करके अपने अंदर सुख पाओगे। ये अपने में ही आकर के उस सुख को पाओगे। कब? जब सारी चंचलताओं को तज करके, सारी विषय वासनाओं को तज करके जब हम अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, तभी वो परम शांति मिलने वाली है। इसलिए वो वृक्ष कौन है? तो वो कल्पना रूपी वृक्ष है। कल्पना के उड़ान से ही ये मन रूपी भौरा संसार रूपी विषय भोग में सुखी चाहता है। और दूसरा, परोक्ष में कोई परमात्मा होगा जो मिलेगा, ऐसी कल्पना करके ये मन रूपी भौरा उसको प्राप्त करके सुखी और कल्याण
की प्राप्ति चाहता है, जो असंभव है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भक्ति करो, मन को वश में करो और अपने विषय वासना का त्याग करके, अपने इंद्रियों को संयमित करके शांति और साधना का काम करो, तभी ये जीवन का कल्याण हो सकता है। बस इतना ही कहकर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरु देव की जय। बहुत सुंदर।